हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे। ऑलराइट गाइस, लेकर आ गई हूँ मैं कर्क राशि की रीडिंग। ठीक है, कि कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। ठीक है, ऑलराइट। बहुत लोग कहते हैं कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या क्या कर सकते हो? उस केस में आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपके नाम के पहले अक्षर या अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो उससे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी कौन सी ठीक है राशि है। ठीक है, ऑलराइट। बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए कर्क राशि वालों के लिए अगस्त महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए, सब कुछ जानना है मुझे कर्क राशि वालों के बारे में, उनकी हेल्थ, उनका रिलेशनशिप, उनका करियर, उनका मनी, उनका फाइनेंस, सब कुछ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कैंसर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। ऑल राइट, मैं सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकती हूँ क्योंकि बल्क में गिरे हैं। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑल राइट, देखो 2 कार्ड्स तो निकल आए हैं। ठीक है, ओके, 3 ऑफ कप्स की रिवर्स एनर्जी निकली है। ठीक है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, वंडरफुल एनर्जीज। देखा, मेरे कार्ड्स को मैंने बस कहा है, सुन लेते हैं वो, है ना। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त महीना। प्लीज़ मुझे बताइए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है। ओके, एनर्जी गिरी है। मुझे लग रहा है कर्क राशि वालों के लिए ना बहुत कुछ होने वाला है, बट मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि कार्ड्स थोड़े ऐसे गिरे हैं। ठीक है, कि इनकी एनर्जी ना, ठीक है, समझ नहीं आ रही है, मेरे कपड़ों से लच गया है वो। ठीक है, तो एक्चुअल में कैसे गिरे हैं इसलिए मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कर्क राशि वालों के लिए, कर्क यानी कैंसर साइन वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए क्या कुछ होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। प्लीज़ मुझे बताइए कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, कैसा रहने वाला है। ओके, काफ़ी कुछ ही होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए तो। ऑल राइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, ओके जी, कर्क राशि वालों के लिए तो काफ़ी कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है, ट्रस्ट मी। कर्क राशि वालों के लिए ना काफ़ी कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए अगस्त महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है अगस्त राशि वालों के लिए, कर्क महीना कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, द सन। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वंडरफुल। एक बात बताऊं, कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना काफ़ी सारे चेंजेस लेके आने वाला है। ठीक है, ऑल राइट, 5 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। ठीक है, क्यों निकाले नहीं पता, बट ज़रूरत थी इसलिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को डिफाइन कीजिए यूनिवर्स, क्यों आया है कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में 3 ऑफ कप्स। प्लीज़ मुझे बताइए क्या कुछ होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। एनर्जी आ चुकी है, वेट, ओके, ऑल राइट, ओके। देखो 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, लेने ही होंगे, मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, 3 ऑफ कप्स को डिफाइन कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड
8 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंगमैन। ऑलराइट, मैंने कहा था ना कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही कुछ होने वाला है। ये अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ लेकर आने वाला है, ठीक है। ओके, देखिए गाइस, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ। एक तो 1 सेकेंड, कर्क राशि वालों, मैं अपने फ़ोन को ज़रा साइलेंट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस हो इन बिटवीन ऑफ द रीडिंग जब मैं कर रही हूँ, ठीक है। आई रियली डोंट वांट दैट। ओके गाइस, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देती हूँ कर्क राशि वालों, कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आप लोग एक तो वाटर साइन है, ठीक है, आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आप लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इमोशंस आप लोग कंट्रोल कर नहीं पाते हो, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन कहीं ना जो रिश्तों में जो भी अभी तक परेशानियाँ चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है विद इन दिस मंथ, ठीक है। कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि कर्क राशि वालों, आपके लिए जितनी भी चीज़ें आप बिगड़ी है ना, वो सब कुछ सही होते हुए नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, परेशान रहने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिनका जुलाई में रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल कहते हैं ना ख़त्म हो जाना या सब कुछ हो जाना, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे अगस्त के महीने में सही होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं हो, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप हर जगह मुझे दिख रहा है सफल हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अपसेट हो, ठीक है। अगर आप सिंगल भी हो तो आपके घर में रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं चल रहे होंगे, आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा कर्क राशि वालों, जो सपोर्ट आप एक्चुअल में ना चाहते हो या एक्चुअल में आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, कि उल्टी सीधी चीज़ें भी घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप जहाँ रह रहे हो, ज़रूरी नहीं है घर के अंदर, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आप जिस लोकेशन पर हो, जहाँ रह रहे हो, वहाँ पर भी एनर्जीज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है कर्क राशि वालों, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की रिवर्स एनर्जी आई है, ठीक है, जो जो एक्स डीपली एनालाइज करती है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखिए, सब कुछ होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं जानती हूँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो आप लोग, ठीक है, बात बात को दिल पर रख लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती तो आप रूठ जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि लाइफ कभी भी ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है कर्क राशि, ठीक है। उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, हालांकि सब कुछ सही होगा, बी पेशेंस, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप अपसेट रहोगे, बाकी आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, ठीक है, वो भी सही होंगे, लेकिन अगस्त में ऐसा नहीं कि कंप्लीट सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, सही होगा लेकिन टाइम लगेगा, कंप्लीट अगस्त लग जाएगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में द हैंगमैन है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोग जो भी सोचते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, वही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव सोचो, ज़्यादा गहराई में मत सोचो, ठीक है। और डिप्रेशन में आप काफ़ी बार जा चुके हो पास्ट में, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, नेगेटिव एनर्जीज नहीं सोचनी है, ठीक है कर्क राशि। आगे चलते हैं, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कर्क राशि वालों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्यों आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द टावर, ओके। कर्क राशि वालों, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, ओके, लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। आप ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, प्यार करते हो, ठीक है, मुझे एक ही चीज़ दिख रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो स्पेशल पर्सन नहीं है, वो इंसान नहीं है जो कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ दे सकता है आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है।
थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है, ठीक है, हर चीज़ में सेलिब्रेशन, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट, जो कि एट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स दिखाता है थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, वो थर्ड पार्टी भी कोई ना कोई हो सकती है। अब यहाँ पर आया है टावर का कार्ड, ठीक है, जो क्या बताता है कि 7 वीक्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो एनर्जी आ रही है मुझे वो आ रही 16 मंथ्स की, 16 डेज़ की, 16 वीक्स हो सकते हैं ये, ठीक है। और ठीक है, यही एनर्जी आ रही है। जुलाई में भी काफ़ी कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है, जुलाई महीना आपके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी कुछ आपका नुकसान हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपकी अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा फाइनेंस था, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ के चलते आपका एकदम से ना सब कुछ, कहते हैं ना कि गिर जाना, बर्बाद हो जाना, आप सडनली अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, सडनली आपकी हो सकता है जॉब चली गई हो, सडनली हो सकता है आपका फाइनेंस कंप्लीटली जॉब जाने से हिल गया हो, ठीक है, कि आपकी सैलरी यहाँ से आ रही हो तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो गई, लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगस्त के महीने में आपके पास फाइनेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जॉब चली गई है अगर, तो आपकी जॉब आपको मिल जाएगी, इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ज्वाइन, हो सकता है बहुत लोगों का मुझे दिख रहा है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करोगे, ठीक है। कोई रिजल्ट पेंडिंग था तो वो आ जाएगा, आपके चीज़ फेवर में काफ़ी चीज़ें होंगी इस महीने, ठीक है। लेकिन आपको ये एनर्जी हटानी है, ये जो एनर्जी आपकी आ रही है ना, जो बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोचे जा रहे हो, उस एनर्जी को बिल्कुल हटा देना है आपने, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है उस बारे में। एक बात ध्यान रखना, लाइफ में सुख हो दुख हो कुछ भी हो, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। भागवत गीता का एक कहते हैं ना एक कोट है जो मैं आपको बताऊंगी, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये संसार परिवर्तनशील है, ठीक है। तो वक्त के हिसाब से बदलना ही, ठीक है, ज़रूरी है। जैसा वक्त हो उस हिसाब से सांचे में ढल जाना चाहिए, पानी बन जाओ बिल्कुल, ठीक है। ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार में आ जाओ, ठीक है। किसी बर्तन में, जिस भी बर्तन में डालो, भगोना हो, कढ़ाई हो, कुकर हो, किसी में भी डालो तो पानी के ने अंदर एक बहुत ही प्यारा गुण है, ठीक है। एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है पानी में, उसके अंदर कुछ भी होता है ना वो दिख जाता है, ठीक है। और अगर उस पानी को आप कहीं पर भी डालोगे किसी भी बर्तन में तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे बन जाना है आपने कर्क राशि, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप, मुझे दिख रहा है आप सिचुएशन आई है लेकिन आप ना पूरे हिल गए हो, ठीक है। आपने अपना सब कुछ, मतलब ये मान लो पिछले 1 महीने में तो आपने सब कुछ ही ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो सोचना नहीं है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर में हो, ठीक है। 10 डेज़ के अंदर, स्टार्टिंग के 10 डेज़ में भी आप जॉब ले सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं अगस्त में आपका फाइनेंस का इशू, जॉब का इशू, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जो कुछ भी ख़राब हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे कर्क उर्फ कैंसर के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए क्यों आया है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या शो कर रही है फाइव ऑफ पेंटिकल्स कर्क कैंसर राशि के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर। ओके, कार्ड अपने आप भी आ गए हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है, जिसको डीप एनालाइज कर रहा था, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, आपको एक चीज़ बताती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आप पर ईश्वर की कृपा बहुत है। मैंने कहा ना, आप पैसों को लेकर सोच रहे हो, आप परेशान हो, ठीक है। जून जुलाई में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपका सब कुछ हिल चुका है, ठीक है। 7 की एनर्जी अगेन आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे पर्सनल हो, रिलेशनशिप में हो, चाहे कहीं ना कहीं करियर में हो, ठीक है। मतलब कहीं ना रिलेशनशिप में तो पर्सन से नो कॉन्टैक्ट आप थे ही, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा आपकी जॉब जा चुकी है, आप जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, यहाँ पर भी यही नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है जो आपकी लास्ट जॉब गई है ना, वहाँ पे आपके साथ कुछ ना कुछ तो धोखेबाजी, गद्दारी, चालाकी आपके साथ की गई है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अभी तक सोच रहे हो, अपसेट हो, परेशान हो, ठीक है। लेकिन आपने सोचना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, कर्म हमेशा वापस आते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, कैसे भी हो, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखें। रिलेशनशिप में धोखा हो सकता है, पर्सनल लाइफ में धोखा हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में धोखा हो सकता है, किसी ना किसी धोखे और किसी ना किसी बात की वजह से आपकी जॉब गई है, या आपका रिश्ता गया है, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है फाइनेंस के साथ भी, ठीक है। करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, तीनों ही इस वक्त हिले हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका रीज़न है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना सब कुछ मेरे साथ ख़राब हुआ है, ठीक है। मुझे चारों तरफ से धोखा ही क्यों मिल रहा है, ठीक है। नेगेटिव बहुत सोच रहे हो आप, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपका फाइनेंस उड़ा हुआ है, ठीक है। परेशान बहुत ज़्यादा हो, ऐसा लग रहा है ना कि नहीं बस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, नो बडी अंडरस्टैंड्स मी, कोई समझ नहीं रहा है मुझे, ऐसी स्थिति आपकी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताइए। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में, प्लीज़ मुझे बताइए। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या शो कर रही है कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए, क्या शो कर रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। वंडरफुल, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो मैंने आपसे कहा था ना, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ठीक है। अगस्त और अक्टूबर का बहुत कुछ आ गया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, क्या ही बोलूँ, ठीक है। बहुत कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे ठीक है एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखो पैसा भी आएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी भी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, बहुत कुछ होगा, कन्वर्ट होने वाली ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी हाई लेवल पे होंगी ना, आप समझ भी नहीं पाओगे। अभी आप जितना ज़्यादा परेशान हो ना, ये सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। अभी फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक्शन में आ गए हो, ठीक है। अब आप ना नेगेटिव चीज़ों से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो। मिड ऑफ द अगस्त तक, या मैं ये कहूँ कि अगस्त में आप एक हाई एनर्जी के साथ एंटर करने वाले हो, और जो चीज़ें बिगड़ी थी वो सारी चीज़ों को ना अब आप सही करने के लिए कोशिश करोगे, पूरी तैयारी करोगे। बहुत लोगों की, मुझे कर्क कैंसर राशि वालों का मुझे अक्टूबर में ना मैरिज भी नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर कर्क राशि के हैं या आप कर्क राशि के हो, ट्रस्ट में आपको आपके पार्टनर के साथ कमिटमेंट मिल सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है। स्टेबिलिटी मिल सकती है, जिस चीज़ को लेकर अभी तक आप स्टक थे वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप मुझे अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। मैं रीडिंग्स अपलोड करूँगी बाकी महीनों की, तब आप देखना, लेकिन फिलहाल ही अगस्त की रीडिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो टाइम आया है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है आपको, ठीक है, कि मैं बता रही हूँ, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ हर चीज़ में है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। पैसा भी आएगा, काम भी होंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी भी आएगी, सब आएगा, जो आप ढूंढ रहे हो ना आपके पास सब आएगा, जस्ट पेशेंस रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, द सन। अब सन को क्या एक्सप्लेन करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कर्क राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए कर्क और कैंसर राशि। प्लीज़ मुझे बताइए अगस्त महीने में द सन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताइए, डिफ़ाइन कीजिए द सन की एनर्जी क्यों आई है कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों आई है सन की एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड करें सन की एनर्जी क्यों आई है। ऑल राइट, लेट्स टेक, ओह गॉड 3 कार्ड्स आए, मैं नहीं ले सकती हूँ, सॉरी, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए सन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, सन की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या रीज़न है, सन क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए सन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ओह गॉड, हो गॉड, फिर से 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और हो, और आई है यहाँ पे स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं द हाई प्रीस्टेस, ये बीच में भी आया था। जिनकी जो एनर्जी आनी होती है ना गाइज, वो आ ही जाती है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही सिंपल सी बता दे रही हूँ, ठीक है। द सन को एक्सप्लेन कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखो द सन और यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखो, जब हम नेगेटिव हो रहे होते हैं ना, जब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सडनली बिगड़ जाता है, तो हमें सिर्फ कमियाँ दिखाई देती हैं। इंसान की ना एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कमियों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बजाय कि हमारे आसपास क्या है, ठीक है। आप खुद सोचिए, यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है आपकी जॉब गई है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, जल्दी आपको नई जॉब मिल जाएगी, या कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो भी कोई दिक्कतें आपके साथ ऑफिस में हुई है, रिलेशनशिप में, वो संभल जाएगा, टेम्परेरी टाइम है, क्योंकि ये तो श्योर है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जो पॉजिटिव हैं, आप उनकी कदर नहीं करो, उनके लिए थैंकफुल नहीं हो, ठीक है। जो नहीं है ना उसको छोड़कर जो है उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हो, अपना इष्ट जिनको मानते हो, जिनकी आप पूजा आराधना करते हो उनको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है ग्रैटिट्यूड कीजिए, ठीक है।
है ना, सारी चीज़ें बिगड़ी हैं। जब हमारा सूर्य क्या होता है, हमारे पिता होते हैं, अब हमारा सूर्य खराब होता है, कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब हुआ इसलिए चीज़ें बिगड़ी। हो सकता है मैनेजर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, घर में बड़ों के साथ हो रहे हो, ठीक है। तो द सन की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि आपका कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से चीज़ें खराब हुई है, हालांकि टेम्परेरी है, लेकिन इस सूर्य को मजबूत कीजिए। सुबह उठ के अगर हो सके ना तो जल जल ज़रूर चढ़ाना है कर्क राशि वालों आपको, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप ये करते हो, ठीक है, तो देखिए इस स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें करनी है, वो कर लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको सपोर्ट में होंगी, सब कुछ आपके सपोर्ट में होगा, और आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ कहते हैं ना एक मज़े में सारी चीज़ें फिर से बैलेंस्ड हो जाना है। इनफाइनाइटी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बस अपनी हिम्मत नहीं खोनी है आपने। आप मुझे हिम्मत खोते हुए नज़र आ रहे हो कर्क राशि वालों, ठीक है। हिम्मत नहीं खोनी है, जो जा चुका है, जो हो चुका है, उस पर सोच के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सोच के कर भी क्या लोगे, कुछ नहीं। परेशान होने के अलावा आप कर भी क्या सकते हो, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, वट एवर हैपन्ड हैपन्ड, और कुछ भी होता है एक रीज़न के लिए होता है, तो आप थैंक यू कहिए। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है ना, थैंक यू कहिए यूनिवर्स को, क्योंकि हमें बहुत आगे जाके रियलाइज़ होता है कि अरे मेरे साथ ये हुआ क्यों हुआ, ठीक है। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं वहाँ से निकला, राइट। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चीज़ों का एंड होना ज़रूरी होता है, ताकि कुछ चीज़ों की नई बिगनिंग हो सके, ठीक है। तो जो हो गया उन सबको छोड़ो और ये कन्फ्यूजन की एनर्जी हटाओ। देखो द प्रीस्टेस में भी द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। हाँ, पॉजिटिव होने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। अगस्त के सेकेंड वीक से या मिड ऑफ द अगस्त से मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी कंप्लीट चेंज होती हुई नजर आएगी। आप वो सब कुछ करेंगे जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव उसमें जा सके, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आप गाइडेंस ले सकते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी टैरो रीडर से ले लो, हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो, कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, एक गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी ना किसी थ्रू से आपको गाइडेंस मिल जाएगी और सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एक और चीज़ कि हेल्थ कैसा रहने वाला है, हालांकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट समराइज, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है बॉटम में कैंसर उर्फ कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए 3 ऑफ कप्स वहाँ आया था, 5 ऑफ कप्स यहाँ आया है, लेना ही पड़ेगा, क्या करूँ, मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो 1 महीने में सब कुछ सही होगा, लेकिन अपनी नेगेटिविटी को हटाओ, ठीक है, और ये नेगेटिव होना छोड़ दो, ठीक है। नंबर्स मैं आपको बता दूंगी क्या है क्या नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स पता है क्यों आ रहा है, आपका फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप जो इस वक्त कंप्लीटली हिला हुआ है, और ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें हिली हुई तो हेल्थ कैसे सही हो सकती हैं, राइट, कर्क राशि वालों, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ गाइस। एक बात ध्यान रखना, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना कहीं ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से हुआ है, नेगेटिव ब्लॉकेज की वजह से हुआ है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ लोग जानते भी हैं, सम पीपल नो कि क्यों हुआ है, क्या रीज़न था, सम पीपल नो अबाउट इट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ, रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हुई थी, आप यूनिवर्स से जुड़ना शुरू करिए। अगर आप करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर, इस अगस्त के अंदर अंदर कर्क राशि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जो पार्टनर नो कॉन्टैक्ट हुआ है वो भी कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, आपकी जो जॉब का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन आ जाएगी, एक फाइनल कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपको इस डेट पर या इस महीने में इतनी तारीख को कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जॉब की, करियर की प्रॉब्लम सॉल्व, दैट मीन फाइनेंस की ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। रिलेशनशिप का मैंने आपको बता ही दिया है कि, ठीक है, पर्सन भी वापस आ जाए। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है पॉजिटिव एनर्जीज़ की, जो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपको चेंज करना होगा खुद को। हर जगह एक ही गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, हाई प्रीस्टिस में भी आया था, स्ट्रेंथ में भी आया है, ठीक है। द सन की एनर्जी बता रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको गाइड कर रही हैं कि आप आगे बढ़िए, और जो भी कोई नेगेटिव एनर्जीज है उसको हटाइए, ठीक है। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हो, ठीक है, जिनको भी अपनी ठीक है, जो भी हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कौन से धर्म से हैं, कास्ट है, कौन सा लिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप बस ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप जुड़ जाते हो ना तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, सारी नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, सब कुछ, ठीक है, एकदम स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ऑल राइट, लेट्स कम टू द गाइडेंस, ठीक है। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, टीचर्स, गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है।
कर्क उर्फ कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताइए। कर्क उर्फ कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। अगस्त के महीने में क्या गाइडेंस यूनिवर्स आप देना चाहोगे कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए। ऑल राइट, निकाल लेते हैं। फॉरगेट हु यू आर, कंडीशनिंग फॉल्स अवे, मेमोरी नो लॉन्गर डिफाइंस यू। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है, भूल जाओ जो भी हुआ है पास्ट में, वो भूल जाओ। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ लोगों की शर्तें होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, आप जितना सोचोगे ना, ठीक है, जितनी उस मेमोरी को, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखोगे, तो सोचने से क्या होगा, उन चीज़ों को आप, ठीक है, फिक्स थोड़ा ना कर लोगे। ठीक है, पास्ट को कोई नहीं चेंज कर सकता, याद रखना। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, इनफैक्ट मानती हूँ। ठीक है, समय का चक्र एक ऐसा चक्र होता है जो किसी के वश में नहीं होता। ठीक है ना, ईश्वर से भी ऊपर, ठीक है, समय होता है, कर्म होते हैं। ठीक है, इन पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कर्मों से तो ईश्वर भी नहीं बच सके। ठीक है ना, जब हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता, ठीक है, जब ये लोग धरती पर आए थे तो उन्होंने अपना कर्म भुगता था। ठीक है, किसी ना किसी श्राप की वजह से इनका जन्म हुआ था, और उस जन्म में भी ये कितनों का उद्धार करके चले गए। ठीक है, भगवान कृष्ण का आप जन्म देखोगे तो उन्होंने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए। ठीक है, जन्म होते अपनी माँ, अपनी माता को, अपनी माता देव की, ठीक है, पिता वासुदेव का इनको त्याग करना पड़ा था जन्म होते ही। फिर जैसे जैसे अटैच हुए, इनको अपनी माता यशोदा का, ठीक है, उनका और अपने पिताजी का वहाँ पर भी त्याग करना पड़ा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, सेक्रीफाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, अगर आपको अपने गोल्स को पूरा करना है तो। ठीक है, तो भूल जाइए वट एवर हैपन। ठीक है, इट्स जस्ट अ जॉब, इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप जो फिक्स हो जाएगा। हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण ने, ठीक है, राधा रानी से विवाह किया, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सेक्रीफाइस राधा रानी ने किया। ठीक है, बदले में उनको फिर इतना तो मिलना ही था ना, कि उनका नाम सदियों तक, ठीक है, कृष्ण जी के साथ जुड़ा रहे, और उनको वो मिला भी। ठीक है, जिसके वो कंप्लीटली कहते हैं ना एक योग्य हैं। ठीक है, हमारी राधा रानी, तो ऐसे ही राधा रानी को कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस का ना बहुत बड़ा, कहते हैं ना, रिटर्न, एक कहते हैं ना, तपस्या का फल हमेशा भगवान देते ही देते हैं। तो इतना भरोसा रखो, रखना ही है आपको। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट पर्सन ये है वो है, ठीक है, अरे ईश्वर ने भी बहुत ज़्यादा सेपरेशन देखा है, आप ये भी सोचो। ठीक है, आप किसी भी उनका अवतार को उठा के देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितना दर्द, कितनी विरह, कितनी पीड़ा। ठीक है, अगर आप महादेव के भक्त हो तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने माता सती को खो दिया था, कितने जन्म लेने के बाद माता पार्वती के रूप में उनका विवाह हुआ और सारी चीज़ें हुई। राइट, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो सारी चीज़ें, तो बी मैच्योर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कर्क और कैंसर राशि वालों के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अगस्त महीने के लिए कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों को। प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूज़ योर टाइम वेल, मेक एवरी मोमेंट काउंट। वंडरफुल। देखिए, वक्त है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था, समय किसी के लिए नहीं रुकता, और समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। अपने वक्त का यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, ऐसे सोच सोच के नहीं करिए, और मुझे दिख रहा है आप लोग करोगे, डेफिनेटली करोगे। जो गाइडेंस आई है ना आपको, अपना वक्त, आपको ना 24 घंटे कम पड़ जाने चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत करो, इतने एफर्ट्स करो। ठीक है, कमी कहाँ है उसको ना पूरा दूर करो। ठीक है, देखना आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक की एक एनर्जी निकाल देती हूँ, वेक अप, इट्स योर मोमेंट। ठीक है, देखो, ठीक है, ये मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ले ली है। ठीक है, भूल जाओ जो हुआ हुआ, उसको भूल जाओ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक के नीचे देखो क्या है, यू कैन नॉट गो बैक टू द येस्टरडे। ठीक है, आप पास्ट में नहीं जा सकते, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं दोबारा कह रही हूँ। ठीक है, पास्ट में कोई नहीं जा सकता। ठीक है, बी इन द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा नहीं सोचना है आपने। ठीक है, जो हो गया ना, आगे बढ़ो। ठीक है, और किसी के पीछे भागो मत, चेस मत करो किसी को, लेट गो कर दो। अगर वो आपका है ना, आपके पास वापस आ जाएगा, अगर नहीं है, ठीक है, तो अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। खुद को ऐसा बनाइए ना कि अगला इंसान सोचे कि मैंने क्या खोया है। ठीक है, वर्थ इट कीजिए खुद को, सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए। आपको खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये बात समझने की कोशिश करो। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे ना गाइस, आपके सारे दुख, दर्द, तकलीफ सब दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। ऑल राइट, कर्क उर्फ कैंसर राशि, ये थी आपकी रीडिंग अगस्त के महीने की। ठीक है, फटाफट से जल्दी से मैं सिंह राशि की भी लेकर आऊँगी, और बाकी जो हमारी जितनी भी राशियाँ बनी हैं उनकी भी रीडिंग लेकर आऊँगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको फटाफट से अपलोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।